सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। स्वामी शिष्य संवाद में हम लोग श्रवण कर रहे थे स्वामी जी के द्वारा शिष्य को दिया गया जो उपदेश, जिसमें उन्होंने ये महसूस किया कि ये जो साधन रहस्य जो है या महापुरुषों के जीवन में आने वाले जो अनुभव है वही वे कहीं शास्त्र में नहीं लिखे रहते हैं या कहीं धर्म ग्रंथों में भी नहीं लिखे रहते हैं, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा से वो चले आ रहे हैं। और ये परंपरा प्राप्त ज्ञान जो रहता है वही फलप्रसू होता है और परंपरा से ही ज्ञान की रक्षा होती है। इसलिए शास्त्र तो अनेक है या धर्म ग्रंथ भी अनेक है, लेकिन जितने भी अनुभव जो महापुरुषों को, सिद्ध महापुरुषों को आते हैं, वो सभी तो अनुभव इसमें लिपिबद्ध नहीं किए रहते हैं शास्त्रों में। इसलिए ये रहस्य जो है, साधन रहस्य जो है, वो गुरु शिष्य परंपरा से ही चला आया है। और इसी के कारण ही ये इसको शिष्य जो है अपने सद्गुरुदेव के आंतरिक भाव को ग्रहण करने में समर्थ होता है और उनकी जो कृपा दृष्टि है जिसके द्वारा वो अपने भीतर में परिवर्तन या अपने स्वभाव में बदलाव ये सब अनुभव करता है। इसलिए स्वामी जी ने, स्वामी जी के जो गुरु भाई हैं, उन लोगों को ठाकुर ने जो भी आपने यानी कि उनके जो साधन रहस्य बताए थे और उन्होंने अपने शिष्यों को जो साधन रहस्य बताए हैं, उनका अगर हम लोग संग्रह करके करें या उसको अगर ठीक देखें तो लगता है कि सभी बातें तो शास्त्रों में नहीं लिखी है या लिपिबद्ध नहीं की है, लेकिन परंपरा से चली आई हैं, गुरु शिष्य परंपरा से, और वो सीधे शिष्य के कल्याण के लिए या उसको परमार्थ में आगे बढ़ाने के लिए सब समय यानी कि प्रेरणादायी हो रही है। तो इसलिए स्वामी जी ने यहाँ पर अपने शिष्य को जो इस अध्याय में उसने जो ये उपदेश दिया था, उसी में उन्होंने कहा था कि ये परंपरा से चले आ रहे हैं, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा जो है वो बहुत ही पवित्र और गोपनीय मानी जाती है, जिसमें गुरु केवल शब्द के द्वारा ही नहीं, यानी कि केवल उपदेश के द्वारा ही नहीं, लेकिन कृपा कटाक्ष के द्वारा उसके भीतर में जो प्रवेश करते हैं और उसके भीतर में परिवर्तन लाते हैं,
तो वही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात रहती है। स्वामी जी इसी तरह से सभी अपने जो मठवासी हैं, मठवासी जितने भी ब्रह्मचारी साधु हैं, उनके साथ में शास्त्र चर्चा किया करते थे। और चाहे गीता है, भागवत है या उपनिषद है, और इसी की वर्णना भी ये 44वें परिच्छेद में की है। यहाँ पर स्वामी जी मठ में ठहरे हुए हैं और ये अंतिम समय है, 1902 का ये साल है। और वहाँ पर ज़्यादातर स्वामी शुद्धानंद जी महाराज, जो स्वामी जी के शिष्य थे, विरजानंद जी महाराज, स्वरूपानंद जी महाराज, ये प्रधान जिज्ञासु थे। और इसी शास्त्रालोचना को स्वामी जी चर्चा कहा करते थे। जब कभी भी समय मिलता था तब स्वामी जी बोलते थे कि चलो चर्चा की जाए। चर्चा मतलब वेदांत चर्चा या ये सत्चर्चा, जिसको शास्त्र चर्चा। तो उसमें भले ही उपनिषद हो या ब्रह्मसूत्र भाष्य हो, स्वामी जी स्वयं उस आलोचना पर्व में उपस्थित रहते थे। और जो भी जिज्ञासु थे या जो भी प्रश्नोत्तर की होते थे, उसमें स्वयं भाग लेते थे। और सभी के जो भी प्रश्न पूछे जाते थे उसकी सुमीमांसा वो स्वयं करते थे। तो ठीक उसी तरह से जैसे कि उन्होंने मठवासियों का जो दिनचर्या थी, जिसमें उनका आहार विहार, निद्रा या पाठ ध्यान, इसके बारे में जिस प्रकार से उन्होंने नियम बनाए थे और जिस नियमों के बारे में वो सख्त थे कि इस कठोरतापूर्वक पालन करने के लिए वो सबको कहते थे। और इसका कारण ही यही था कि जब स्वामी जी ये सोचते थे कि अभी चलो मैं हूँ, लेकिन जब मेरी अनुपस्थिति में कम से कम ये नियमों का या अनुशासन जो उनके ऊपर रहेगा, उसमें भी अगर ये रह कर के अगर ये अपनी दिनचर्या करते रहेंगे तो भी उनका कल्याण हो जाएगा। तो जैसे कि ये अनुशासन जो है, स्वामी जी ने इसीलिए नियमावली जो सभी मठवासियों के लिए बनवाई थी, उसी नियमावली के अनुसार ही मठ चलेगा और सभी लोग मशीन की तरह उसको फॉलो करते रहेंगे, अनुसरण करते रहेंगे। अगर कोई इस नियम में अगर कोई व्यतिक्रम होता है या नियम की मर्यादा कोई अगर पालन नहीं कर पाता है, तो उसके लिए भी स्वामी जी कठोरतापूर्वक निर्णय लेते थे और उसको कहते थे कि आज तुमको मठ में प्रसाद नहीं मिलेगा, यानी कि भोजन नहीं मिलेगा, बाहर में गांव में जा कर के भिक्षा मांग करके खाओ। इस प्रकार से उनकी सख्त दृष्टि थी। और केवल मठ के लिए, अंतेवासियों के लिए नियम नहीं, लेकिन भविष्य में जो मठ की जो रीति नीति होगी, कार्य प्रणाली होगी, उसके बारे में भी स्वामी जी विस्तार पूर्वक उन्होंने उसकी भी ये बनवाई हैं। यानी कि अनुशासन समूह जो है या नियम जो है उन्होंने बनाए हैं, उसकी पांडुलिपि भी आज भी मठ में रखी हुई है। स्वामी जी का जो रूटीन था, डेली रूटीन जिसको दिनचर्या कहते थे, उसमें प्रतिदिन स्नान के बाद में स्वामी जी मंदिर में जाते थे, ठाकुर का जो चरणामृत है उसको पान करते थे, ठाकुर के श्री पादुकाओं को प्रणाम करके मस्तक से स्पर्श करते, और जो ठाकुर के जो भस्मास्थि का जो कलश था, जिसको आत्माराम कहा करते थे स्वामी जी, तो आत्माराम की जो डिबिया थी उसको भी वो प्रणाम करते थे, अपने सिर पे स्पर्श करते थे। एक दिन की बात है कि जैसे स्वामी जी उस ठाकुर घर से जब वापस बाहर निकल रहे थे, उसी समय उनके मन में आया कि ये जो आत्माराम जो है, जिसको वो आत्माराम वो उन्होंने नाम दिया है आत्माराम, तो क्या सचमुच ही प्रभु श्री रामकृष्ण इसमें हैं, इस आत्माराम के कलश में श्री रामकृष्ण है? तो अगर है तो उन्होंने मन ही मन सोचा कि जैसे शहर में वो महाराजा एक कोई आए थे, तो उस महाराजा को बेलूर मठ में 3 दिन के अंदर अगर वो यहाँ आ जाते हैं तो समझूंगा कि ये यहाँ पर आत्माराम के कलश में स्वयं ठाकुर विराजमान है। मन में उनके भाव आया और उन्होंने इस प्रकार से सोच करके फिर वो ठाकुर घर के बाहर आ गए। ये बात उन्होंने किसी से नहीं कही और उसके बाद वो स्वयं ये बात भूल गए। उसके दूसरे दिन जब वो कलकत्ता किसी कार्य के लिए गए थे तब, और तीसरे प्रहर जब वापस आए थे, तब किसी ने कहा कि वो महाराजा जो है, अमुक महाराजा जो है, वो
बेलूर मठ के गेट के पास से जा रहे थे उस समय उन्होंने किसी को अंदर में भेजा था कि स्वामी जी वहाँ पर उपस्थित है या नहीं। और जब उनको पता चला कि स्वामी जी वहाँ पर उपस्थित नहीं है तो वहाँ से वो वहाँ से चले गए थे। तब स्वामी जी को उनके मन में जो भाव आया था, संकल्प आया था, उसकी याद आ गई और बड़े विस्मय के साथ उन्होंने ये घटना जो है अपने गुरु भाइयों को बताई थी और कहा था कि सचमुच ही आत्माराम की जो ये कलश है उसमें ठाकुर की उपस्थिति है, जीवंत उपस्थिति है और उसको विशेष प्रयास पूर्वक उसकी पूजा करने के लिए आदेश दिया था। शिष्य उसी समय शनिवार के दिन तीसरे प्रहर मठ में आया है और उसको भी इस घटना के बारे में जानकारी मिली है और स्वामी जी उस समय स्वामी जी को प्रणाम किया। स्वामी जी उस समय घूमने के लिए जा रहे थे बेलूर बाज़ार में और उन्होंने स्वामी प्रेमानंद जी महाराज को, बाबूराम महाराज को भी साथ में चलने के लिए कहा था। और जब स्वयं एक बड़ा अलखल्ला पहन करके और एक हाथ में लाठी लेकर के स्वामी जी जब निकले तब शिष्य को भी देखा उन्होंने तो कहा चलो मेरे साथ चलो। तो वो भी स्वामी जी भी शिष्य भी बड़े कृतकृत्य होकर के उनको बाबूराम महाराज के साथ में चलने लगे। स्वामी जी अपने ही भाव में आगे चल रहे थे और पीछे बाबूराम महाराज और शिष्य दोनों चल रहे थे। और इसमें जब आगे चल रहे थे तब दोनों में जो वार्तालाप हुआ है वो यहाँ पर उन्होंने लिपिबद्ध किया है। शिष्य बाबूराम महाराज से पूछता है कि महाराज ठाकुर स्वामी जी के बारे में जो कुछ बोलते थे आप लोगों को उसके बारे में बताइए। बाबूराम महाराज कहते हैं कि बहुत कुछ कहा करते थे, एक दिन मैं तुमको कैसे बताऊं कि क्या कहते थे। वो कहा करते थे कि नरेंद्र अखंड के घर का है, अखंड का राज्य का है, वो मेरी ससुराल है। और कहा करते थे कि इस युग में ऐसा आधार अभी तक हुआ नहीं है। वो कहा करते थे कि महामाया भी मानो नरेंद्र के पास जाने के लिए डरती है और इसीलिए और स्वामी जी उस समय साकार रूप के ऊपर में इतना विश्वास नहीं था, इसलिए वो कभी देवी देवताओं को प्रणाम नहीं करते थे, माँ काली को भी कभी प्रणाम नहीं करते थे। तो कह रहे हैं कि एक दिन ठाकुर को इच्छा हुई कि जगन्नाथ जी का प्रसाद, महाप्रसाद जो रहता है उनको खिलाने के लिए, तो एक संदेश के भीतर में वो प्रसाद रख करके स्वामी जी को खिलाया था और उस समय प्रसाद बोल करके यानी मिठाई बोल करके स्वामी जी ने खाई थी। शिष्य कहता है कि मेरे साथ में कितनी हंसी मजाक करते हैं लेकिन कभी कभी गंभीर होते हैं, तब बात करने के लिए भी मुझे भय लगता है। बाबूराम महाराज कहते हैं कि असली बात तो ये है कि महापुरुष लोग जो रहते हैं वो कब किस समय किस भाव में रहते हैं ये तो पता नहीं चलता। ठाकुर के जीवित काल में ही देखा है कि स्वामी जी को देख करके, दूर से देख करके ही वो समाधि मग्न हुआ करते थे और उनके बारे में यानी कि हम लोगों के बारे में जो नियम लगाते थे लेकिन स्वामी जी के बारे में वही नियम उनके लिए लागू नहीं होते थे। वो कहा करते थे कि उसका जो अद्वैत ज्ञान है उसको दबा कर रखने के लिए माँ को मैंने प्रार्थना की है क्योंकि मेरा बहुत काम उससे होने वाला है। अब इन सब बातों को कौन समझेगा, बाबूराम महाराज कह रहे हैं। शिष्य ने कहा कि वास्तव में कभी ऐसा मालूम होता है कि वे मनुष्य नहीं है, फिर कभी कभी बातचीत करते हैं या युक्ति विचार करते हैं तब लगता है कि ये मनुष्य जैसे हैं, मानो किसी आवरण के द्वारा उस समय अपने स्वरूप को समझने नहीं देते। बाबूराम महाराज कहते थे कि हाँ, ठाकुर भी बात यही करते थे कि जब वो अपने आप को जान जाएगा तब वो इस शरीर में नहीं रहेगा, चला जाएगा। और इसीलिए हम चाहते हैं कि नरेंद्र का मन जो है वो काम में लगे, कामकाज में रहे तो कम से कम हम निश्चिंत हो जाएंगे। अगर अधिक ध्यान धारणा करते हुए अगर उनको देखा तो हम लोगों को थोड़ा डर लगता है, भय लगता है। अब स्वामी जी वापस लौटने लगे। उस समय दोनों बाबूराम महाराज और शिष्य जो बातचीत कर रहे थे देख करके पूछा, क्या रे तुम लोग दोनों में आपस में क्या बातचीत कर रहे हो? शिष्य ने कहा, नहीं, यही ठाकुर के बारे में बातचीत हो रही थी। स्वामी जी फिर अपने ही भाव में आकर के मठ में चले आए। मठ में जो आम का पेड़ है उसके नीचे में जो कैंप की खटिया थी उसमें वो बैठ गए। थोड़ा विश्राम करने के बाद शिष्य के साथ टहलने लगे और उसको कहने लगे
तू अपने देश में यानी पूर्व बंगाल में ये क्यों नहीं करता, अद्वैत वेदांत का प्रचार क्यों नहीं करता? तुम्हारे यहाँ पर तो तांत्रिक मत का बहुत बड़ा जोर है। अद्वैतवाद के सिंहनाद से सब पूर्व बंगाल को जगा दो, तब तो जानूंगा तू सही सही वेदांतवादी है। वहाँ जा कर के वेदांत की पाठशाला खोल दो, वहाँ पर उपनिषद पढ़ाओ, ब्रह्मसूत्र पढ़ाओ, सभी लड़कों को शिक्षा दे दो, पवित्रता की शिक्षा दे दो, और शास्त्रार्थ करके ये जो तांत्रिक जो है इनको पंडितों को हरा दो। और कहा है कि तुम्हारे देश में कि वहाँ तो केवल न्याय शास्त्र की ही किटिर मिटिर है, उसमें है क्या? व्याप्ति ज्ञान और अनुमान के प्रमाण, इसी पर तो न्यायिक पंडित जो रहते हैं वो महीनों तक शास्त्रार्थ चलता है, और उसमें आत्मज्ञान के लिए कोई उसका विशेष सहायता नहीं मिलती। ये बहुत बड़ा न्याय शास्त्र का एक बहुत बड़ा दोष है। हम लोग भी जब ट्रेनिंग सेंटर में थे तब हम लोगों को भी इसका एक प्राथमिक जो ग्रंथ रहता है उसको तर्क संग्रह कहते हैं, वो पढ़ाया गया था। और हमारे आचार्य जो थे उन्होंने भी करीबन 80 क्लास लिए थे उसके, आज एक भी शब्द उसमें से हमें याद नहीं है। तो ये तर्क संग्रह जो है, ये व्याप्ति ज्ञान और अनुमान प्रमाण जो है, ये इसमें ही इन लोगों की पूरी शक्ति चली जाती है, अनुमान प्रमाण और व्याप्ति ज्ञान, और इसमें ही महीनों तक शास्त्रार्थ चलता है, उहापोह चलता है। लेकिन इससे कोई हमारे स्वरूप उपलब्धि के लिए या स्वरूप ज्ञान के लिए इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं कि वेदांत द्वारा जो प्रतिपादित जो ब्रह्म है उसका ही तुम पठन पाठन किया करो, और सबके लिए वही ब्रह्म तत्व के बारे में बताओ। बोलते तुम्हारे देश में तो नागमाशय हो गए, उनका जो जन्म स्थान है देवभोग, वहाँ क्यों नहीं तुम एक चतुष्पाठी खोल देते और वहीं पर एक सब लोगों के लिए यानी कि पठन पाठन की व्यवस्था करो शास्त्रों की, और ठाकुर के जीवन चरित्र के बारे में भी चर्चा करो। ऐसा अगर करोगे तो तुम्हारा भी कल्याण होगा और उन लोगों का भी कल्याण होगा, तेरी भी कीर्ति होगी। शिष्य कह रहा है मैं तो नाम यश के लिए इतना आकांक्षा मेरी नहीं है, लेकिन ये विवाह मैंने किया है इसीलिए इस गृहस्थी में जकड़ गया हूँ। इसलिए ऐसा लगता है कहीं मन ही मन ये बात, इच्छा तो है लेकिन कहीं मन ही मन ये बात न रह जाए। स्वामी जी ने कहा कि उसको कि विवाह किया तो क्या हुआ, तुम्हारी पत्नी को भी अपने ही धर्म के लिए सहायक बोल करके उसको समझो, और वो भी एक माया की महामाया की विभूति है ऐसा समझ करके सम्मान करो, और जैसे अन्य व्यक्ति रहते हैं वैसे ही तू भी देख लिया कर। ऐसे सोचते सोचते तुम्हारे मन की चंचलता निकल जाएगी, भय क्या है। स्वामी जी की अभयवाणी सुन करके शिष्य को विश्वास हो गया, और फिर उसके बाद में स्वामी जी की वो चरण सेवा करते करते फिर से स्वामी जी उसे उपदेश करने लगे कि बोले कि तुम श्रद्धावान बनो। ये जो ठाकुर के संतानों को तुम देख रहे हो वे सब अद्भुत त्यागी है, इनकी सेवा करके लोगों की चित्त शुद्धि होगी, आत्मतत्व प्रत्यक्ष होगा। जैसे गीता में कहा है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, वैसे गीता का कथन है वैसे इनकी सेवा किया करो, और इनकी सेवा से ही तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। देखते नहीं हो तुम्हारे ऊपर इन लोगों का कितना प्रेम है। शिष्य कहता है कि महाराज ये तो बात सही है, लेकिन इन लोगों को समझना बहुत बड़ा कठिन मालूम होता है, क्योंकि एक एक व्यक्ति का एक एक भाव है। स्वामी जी कहते हैं कि ठाकुर हमारे उस्ताद माली थे, उन्होंने फूलों का गुलदस्ता बनाया और इसमें सबसे अच्छे अच्छे क्वालिटी के जो फूल हैं वो उन्होंने यहाँ पर गुलदस्ते में रखे हुए हैं। जहाँ का जो भी श्रेष्ठ है उत्कृष्ट है उसको उन्होंने इस गुलदस्ते में डाला है। और ठाकुर ने ये भी कहा है कि जो कोई निष्कपट भाव से भगवान की यानी ईश्वर को पुकारेगा उसको एक न एक दिन यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ मतलब ठाकुर के पास आना पड़ेगा। तो सोच लो ये जो सभी ठाकुर की संतान हैं वो एक एक सिंह की तरह है, महासिंह की तरह है, और मेरे पास मेरे सामने जब रहते हैं थोड़े दबे से रहते हैं, इसलिए इनको मामूली मत समझना। ये जब बाहर निकलेंगे तब इनको देख करके लोगों का चैतन्य होगा। सर बाबूराम महाराज के बारे में तो उन्होंने बताया था कि बाबूराम जिस दिशा में दृष्टि डालेगा वो दिशा पवित्र हो जाएगी।
इतनी पवित्रता की मूर्ति बाबूराम महाराज को लिए कहा था। वो बोलते ये सभी जो है ठाकुर की विभूतियाँ हैं, ठाकुर के जो संतान हैं, ये उनके शरीर का अंश ही मानो जानना। बोला है कि ये जो राखाल है, देखो इसके समान जो धर्मभाव, उसके भीतर में जो आध्यात्मिकता है वो मेरे भीतर भी नहीं है। बोलते हैं कि ठाकुर का मानस पुत्र, उसको कितना दुलार करते थे ठाकुर, एक साथ ही उसको रहते थे, खिलाते थे, एक साथ सोते थे, और इस प्रकार से उसको अपना लाडला बनाया था राखाल महाराज को। और बोलते थे कि यही हमारे मठ की अभी शोभा है, वही हमारा राजा है। और ये सभी बाबूराम, हरि, शारदा, शरद, शशि, सुबोध, ये सब ऐसे जो सभी ठाकुर की जो संतान हैं, इनके भीतर में जो ईश्वर का विश्वास है, ऐसा कभी तुमको पृथ्वी में ढूंढ कर भी किसी के पास नहीं मिलेगा। और इनके प्रत्येक के भीतर में मानो धर्म शक्ति का एक एक महाकेंद्र है, समझ लो। समय आने पर सबके भीतर में इस शक्ति का विकास होगा। शिष्य विस्मित होकर के ये सुनने लगा था। स्वामी जी ने फिर कहा, तुम्हारे देश में तो देखो, यानी पूर्व बंगाल में देखो, नाग महाशय को छोड़ करके और तो कोई आया नहीं। 2-4 लोग हैं लेकिन जिन्होंने ठाकुर को देखा था, लेकिन उनको भी वो समझ नहीं पाए। इसलिए नाग महाशय की बात करते करते स्वामी जी ने कहा कि क्योंकि ये घटना स्वामी जी ने जो सुनी थी, उन्होंने शिष्य से पूछा, क्या नाग महाशय के घर में जो गंगा जी प्रकट हो गई थी, तो वो घटना क्या है, थोड़ा बताओ तो। शिष्य ने कहा कि जो घटना मैंने सुनी है लेकिन मैंने आँखों से देखी नहीं है। जो महावारुणी योग जो रहता है, उस समय वो अपने पिताजी को गंगा स्नान करने के लिए कलकत्ता जाने वाले थे, लेकिन गाड़ी में भीड़ होने के कारण उनको नारायणगंज में ही 3-4 दिन रुकना पड़ा, लेकिन ये नहीं मिला, उनको साधन नहीं मिला, इसलिए वहाँ से वो अपने गांव वापस लौटे थे। और पिताजी से उन्होंने कहा था कि यदि हमारा मन शुद्ध है तो माँ गंगा यहीं प्रकट हो जाएगी, अपने बरामदे में पर प्रकट हो जाएगी। और वैसे ही हुआ था कि महावारुणी योग के समय में उनके मकान के आंगन की ज़मीन को चीरते हुए वो गंगा जल का फव्वारा वापस निकला था, और उसी में उन्होंने अवगाहन किया था। और ये घटना जिन्होंने देखी थी, वो प्रत्यक्षदर्शी सभी लोगों ने शिष्य को भी ये बताया था। स्वामी जी ने कहा कि इसमें आश्चर्य की बात क्या है, नाग महाशय तो एक सिद्ध संकल्प महापुरुष थे, उनके लिए वैसा होना ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। स्वामी जी के अभी अगले परिच्छेद में शिष्य आज तीसरे प्रहर में कलकत्ते में गंगा घाट पर टहलते टहलते देख रहा है कि थोड़ी दूरी पर अहिरी टोला जो घाट है, वहाँ पर एक सन्यासी वहाँ पर घाट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो जैसे उनके पास गया तो उन्होंने देखा सन्यासी और कोई नहीं है, उनके ही गुरुदेव स्वामी जी है। स्वामी जी के बाएं हाथ में वो शाल के पत्ते का जो ठोंगा रहता है बना हुआ, उसमें भुना हुआ चनाचूर वो रखा हुआ था, और वो बालक की तरह खाते खाते वो आनंद से चल रहे थे। शिष्य विस्मित हो गया कि क्या यही जगत विख्यात स्वामी जी है जो अभी यहाँ पर ठोंगा में चनाचूर या नमकीन खा रहे हैं, और उनकी अहंकार शून्यता के बारे में सोचने लगा। जब समीप आए तो उन्होंने प्रणाम किया और कलकत्ता आने का कारण पूछा। स्वामी जी ने कहा कि एक काम से मैं यहाँ आया था, चलो मेरे साथ मठ में। और उसको अपने ठोंगा में जो भुना हुआ चना था उसको दे दिया, बोला खाओ, मरा मसालेदार है, अच्छा लगेगा। शिष्य ने भी हंसते हंसते हाथ सामने करके उसका प्रसाद ले लिया। और फिर स्वामी जी ने कहा कि एक नौका देख लो। नौका के लिए गया, और फिर वहाँ पर भी जो नौका वाला था उससे दर करने लगा। तो स्वामी जी ने कहा क्या बोल रहा है, बोले 8 आना लेगा। तो बोलते अरे उतना ही देंगे, उसमें क्या है, चलो। तो उसमें वो बैठ करके दोनों जाने लगे। भाटा हो गया था, इसीलिए नाव धीरे धीरे चलने लगी। अब मठ पहुँचते पहुँचते करीब उनको 1.5 घंटा लग गया। तो ये 1.5 घंटा अवसर जो शिष्य को मिला, उसमें उन्होंने शिष्य के साथ जो वार्तालाप हुआ है अभी बोल रहे हैं यहाँ पर, कि ठाकुर के जन्मोत्सव के समय में ठाकुर के भक्तों की
महिमा का एक स्तव इन्होंने लिखा था, शिष्य ने लिखा था। उसके बारे में वो प्रसंग उठा करके स्वामी जी ने कहा कि ये जो स्तव तुमने लिखा है, इसमें जिन जिन का नाम तुमने लिखा है, कैसे जानते हो कि ये ठाकुर के लीला के साथी है? शिष्य कहता है कि ठाकुर के सन्यासी और गृही भक्तों के पास मैं इतने दिन से आना जाना कर रहा हूँ, तो उनके मुख से सुना है वही, तो इसलिए वो लगता है कि वही सभी भक्त है, ठाकुर के भक्त हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि ठाकुर के भक्त हो सकते हैं, लेकिन सभी तो उनके लीला के साथियों के अंतर्भुक्त नहीं हैं। काशीपुर के बगीचे में उन्होंने कहा था कि माँ ने दिखा दिया है कि ये सभी लोग जो है वो मेरे अंतरंग नहीं हैं। ये सभी भक्तों के बारे में उन्होंने ये कहा था कि ये सभी लोग जो है वो मेरे अंतरंग नहीं हैं। दो श्रेणी के ठाकुर स्वयं उसमें भक्त लोगों में भी उसको भेद करते थे। एक श्रेणी को बोलते थे कि ये जो भक्त लोग हैं आएंगे मुक्ति के लिए हो, मोक्ष के लिए हो, या और कोई कामना लेकर के आएंगे। लेकिन दूसरे श्रेणी के जो अंतरंग भक्त रहते हैं, पार्षद, लीला सहचर जिनको हम लोग कहते हैं, वो कभी किसी चीज़ की मांग नहीं करते। वो बोलते हैं कि उनको इतना ही जानने से हो जाएगा कि मैं कौन हूँ और वो कौन है और मेरे साथ उनका संबंध क्या है, इतना जानने से ही हो जाएगा। ये अंतरंग में और बाहर के भक्तों में ये स्वयं जो उन्होंने ये कहा है, तो ये कहते हैं कि अंतरंग शिष्य जो रहते हैं उन्हीं के द्वारा ही धर्म प्रचार या धर्म की रक्षा होती है, युग धर्म की, जो जिसके लिए अवतार जन्म ग्रहण करते हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि देखो अंतर देखो इन लोगों में कितना है, सर्वत्यागी में और गृही लोगों में। ठाकुर को भी यानी कि ठाकुर की भी भजना करेगा और कामिनी कांचन का भी सेवन करेगा, ऐसा भी कभी हुआ है या हो सकता है? इस बात पर विश्वास नहीं करना। ठाकुर के भक्तों में से बहुत सारे लोग अभी बोल रहे हैं कि वो ईश्वर कोटि है, अंतरंग है, और कोई कोई लोग उनको कहेंगे कि ये सब है। इन सब लोगों की बातें जो हैं वो इन लोगों की बातें मन से निकाल देना, क्योंकि कभी ठाकुर का त्याग और वैराग्य का भाव ही नहीं ले पाए तो कैसे उनको समझेंगे और कैसे कहा जाएगा कि ये अंतरंग भक्त है। इन सब की बातों को झाड़ू मारकर निकाल दो। स्वामी जी कह रहे हैं जो त्यागियों के बादशाह थे उनकी कृपा प्राप्त करके क्या कोई काम कांचन का सेवन कर सकता है या जीवन व्यतीत कर सकता है? और ये सही बात है कि अंतरंग जो रहते हैं वो ठाकुर कहते हैं कि हमारे अंग प्रत्यंग से निकले हुए हैं और उनका युग धर्म का काम करने के लिए वो आए हैं। उनके भीतर में इसको लोक कल्याण की या विश्व कल्याण की छोड़कर और कोई कामना नहीं रहती। शिष्य पूछ रहा है कि क्या महाराज तो फिर ये दक्षिणेश्वर में ठाकुर के पास जितने आते थे उनमें से क्या सभी लोग उनके भक्त नहीं हैं? अब स्वामी जी कह रहे हैं उत्तर में, कौन कहता है कि नहीं है, लेकिन जो लोग उनके पास आना जाना करके धर्म की अनुभूति की ओर अग्रसर हो रहे हैं या हो रहे थे या होंगे, वो सभी भक्त हैं। परंतु असली बात यह है कि सभी अंतरंग नहीं हैं। ठाकुर कहा करते थे कि अवतार पुरुषों के साथ एकमात्र ऋषि जो रहते हैं, कल्प के सिद्ध ऋषि रहते हैं, वही शरीर धारण करके उनके साथ आते हैं और वो साक्षात उनके पार्षद रहते हैं। उन्हीं के द्वारा भगवान काम करते हैं। जब तक, क्योंकि ये इस भगवान का जो ये युग धर्म जो है उसकी रक्षा केवल उनके द्वारा होती है और उसी धर्म भाव का प्रचार जो है वो भी उनके द्वारा होता है। और इसीलिए ये जो सर्वत्यागी है उन्होंने ही ठीक ठीक जगत हिताय और जीव हिताय के लिए अपना आत्मोत्सर्ग किया है। देखो उदाहरण के तौर पर बोल रहे हैं ईसा मसीह के, देखो उनके सभी शिष्यगण जो है सन्यासी थे। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, महाप्रभु चैतन्य, बुद्धदेव, जिन लोगों ने भी अपना अपना संप्रदाय वहाँ पर स्थापित किया, उन सब ने अपना अपना धर्म प्रचार या उनके भाव का प्रचार जो किया था ये सभी सर्वत्यागी अंतरंगों के माध्यम से ही किया था। और यही गुरु परंपरा है सर्वत्यागियों की। इसी के गुरु परंपरा से ही ब्रह्म विद्या का प्रचार सब जगह हुआ है। और इसीलिए ठाकुर के बारे में जब वो कह रहे हैं कि इसी के कारण ही बोल रहे हैं कि काम कांचन के दास बने रहने पर कोई मनुष्य जो है
कभी किसी का उद्धार कर सकता है या ईश्वर प्राप्ति होने का मार्ग बता सकता है? स्वयं जब तक मुक्त नहीं होता तब तक दूसरों को क्या मुक्त होने का उपदेश दे सकता है? या जब तक स्वयं आस्वादन नहीं करेगा किसी का तो दूसरों को कैसे बता पाएगा कि ये इस प्रकार का ये भगवत मार्ग है? जैसे कि जिसने इस चीज़ को जाना है, जिसने उसका स्वाद लिया है, वही बता पाएगा। इसलिए कहा है कि स्वामी जी कह रहे हैं कि देखो, वेद वेदांत तो पुराण ये सब देख करके, यानी कि सब सर्वत्र देख सकोगे कि इन्हीं लोगों ने, सर्वत्यागी लोगों ने ही धर्म का उपदेश दिया है। वही लोक गुरु के रूप में सब समय आगे रहे हैं। ये सब इतिहास है। इसलिए स्वामी जी बोलते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जैसे पूर्व में रहता है वैसे बाद में भी, और अब भी वही होगा। इसलिए कहा है कि ठाकुर जो समन्वयाचार्य थे और इसलिए उनकी भी ये सन्यासी संतान जो है वो सभी लोक गुरु के रूप में सर्वत्र पूजित हो रही है और आगे भी होती रहेगी। त्यागी के अतिरिक्त कोई भी अगर इसका प्रचार करेगा या ये करेगा तो मानो उसकी आवाज़ जो है वो शून्य में विलीन हो जाएगी। इसलिए स्वामी जी यहाँ पर जोर दे करके कह रहे हैं कि एकमात्र त्यागी जो है वही यथार्थ त्यागी जो है वही इस भाव की रक्षा कर सकते हैं और इस भाव का प्रचार कर सकते हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो धर्म संप्रदाय, क्योंकि धर्म ही हमारे कोई भी संप्रदाय हो, धर्म संप्रदाय हो, उसकी शक्ति रहती है आध्यात्मिकता। और जब तक उसमें त्याग वैराग्य का भाव रहता है तब तक वो अबाधित रूप से चलती है। जैसे कि अगर हम लोग बौद्ध धर्म का अगर उदाहरण ले लें तो बौद्ध धर्म के भीतर में भी जब जितने भी उनके अनुयायी थे वो सभी त्यागी थे, भिक्षु थे। उन लोगों के भीतर में जब तक त्याग का भाव रहा, वैराग्य का भाव रहा, पवित्रता रही और आदर्श के प्रति अनुगत्य जब तक रहा, तब तक वो उनका जो बौद्ध धर्म जो था वो अबाधित रूप से, अखंडित रूप से चलने लगा। क्योंकि धर्म संप्रदाय का ये प्राणी है, ये जीवनी शक्ति है आध्यात्मिकता। और ये आध्यात्मिकता जो है ये त्याग वैराग्य और पवित्रता के ऊपर में आधारित है। इसीलिए जब तक वो चला तब तक बौद्ध धर्म का भी विकास हो गया, बौद्ध धर्म भी आगे बढ़ा। हम लोग देखते हैं कि जैसे बहुत सारे देश में जो धर्म प्रचारक गए बौद्ध धर्म के, वो सभी लोग त्यागी थे। जापान में, चाइना में या और भी मलेशिया में, सभी जगह जो गए वो सभी त्यागी थे और उनके द्वारा ही इसका प्रचार हो गया। लेकिन जैसे जैसे इस त्याग का भाव, वैराग्य का भाव, पवित्रता का भाव, ये सब जैसे कम होता गया, वैसे वैसे बौद्ध धर्म में भी इस प्रकार की अवनति आ गई। और धीरे धीरे जिसका माने बौद्ध धर्म का जन्म यहाँ हुआ है अपने भारतवर्ष में, और वही यहाँ से हट के दूसरी जगह चला गया। तो ये स्वामी जी के सामने ये था कि ये इतिहास से सीखने लायक ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जब तक जैसे कि बहुत सारे संप्रदाय रहते हैं और उस संप्रदाय में सिद्ध महापुरुष भी हुए हैं, और ये सिद्ध महापुरुष अपने अपने अनुयायियों को अपने अपने भाव के अनुसार सबको यानी कि बता करके उनको आध्यात्मिकता का उपदेश दे करके उनको अनुभूति करा देते हैं। लेकिन अगर ये उनको अगर उचित आधार अगर उसमें नहीं मिला कि जनमानस में प्रचार करने के लिए, तब ऐसा भी संप्रदाय जो है वो भी मानो विलुप्त होते हुए दिखाई पड़ा है। क्योंकि इसको आगे चलाने के लिए भी एक उत्तम आधार की आवश्यकता रहती है। ये दूसरा यानी कि सिद्धांत है। तीसरा है कि आज तक जितने भी संप्रदाय हो गए हैं, यानी कि बहुत सारे आश्रम हैं, मठ है, हम लोग देखते हैं उसमें आचार्य हुए हैं, आचार्य परंपरा है उन लोगों की। लेकिन जैसे कि उन लोगों ने अपने अपने मत के अनुसार अपने अपने संप्रदाय को उन्होंने पुष्ट किया है। लेकिन ऐसा संप्रदाय अभी तक नहीं हुआ कि जिसने पूरे समाज के लिए, समग्र मानव समाज के कल्याण के लिए यानी कि इस प्रकार से प्रयास किया हो कि आध्यात्मिक प्रणाली में ये सेवा को, समाज सेवा को भी सम्मिलित किया हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ। ये तीसरा पॉइंट स्वामी जी ने इसको ये किया था, नोटिस किया था। और इसीलिए इस बार इन्होंने, स्वामी जी ने जो नियमावली लिखी है
उस नियमावली में पहला ही नियम है कि इस मठ के द्वारा समग्र जगत का कल्याण साधित होगा। ये पहला ही वाक्य है उस नियमावली में। तो इसीलिए इसको कभी मैंने छोटे संप्रदाय में, मठ में या आश्रमों में ये सेवा को समग्र यानी कि मानव जाति की सेवा के को आध्यात्मिक प्रणाली के भीतर में कभी सम्मिलित नहीं किया गया। तो इसीलिए वो संप्रदाय भी धीरे धीरे लुप्त हो गए। और यही एक कारण है कि स्वामी जी ने इसको भी ये करने के लिए अपने इस आत्मनो मोक्षार्थम जगदिता या शिव ज्ञान से जीव सेवा इस प्रकार से कहकर के समग्र मानव जाति के कल्याण के लिए उन्होंने एक विचारधारा या ये धारा रखी थी। चौथी बात यह है कि जैसे समाज की संरचना है, व्यक्ति की संरचना या इसका जो ये है राष्ट्र की, तो उसको स्वामी जी चाहते थे कि इसको वेदांत के सिद्धांतों के ऊपर आधारित हो। और ये उन्होंने बार बार उसको प्रतिपादन किया कि समाज को अगर ऊपर उठाना है तो उसका आधार रहना चाहिए वेदांत के सिद्धांत। और ये जब तक नहीं होता तब तक वो ऊपर नहीं उठ पाएगा। जैसे स्वामी जी का एक वो बहुत प्रसिद्ध वाक्य है जिसमें स्वामी जी कहते हैं कि ट्रूथ डज नॉट पे होमेज टू द सोसाइटी बट सोसाइटी हैज़ टू पे होमेज टू द ट्रुथ एंड इफ़ इट डजन देन इट विल डाई। तो यानी कि कहा है कि ये जो सोसाइटी यानी कि समाज जो है वो कभी सत्य के सामने नहीं झुकेगा, परम सत्य के सामने, न उसके साथ में कभी सामंजस्य करेगा, लेकिन समाज को सत्य के सामने झुकना पड़ेगा और उसको उस सत्य के पास में आने के लिए उतना उन्नत होना पड़ेगा। तब जाकर के ये समाज जो है, समाज की संरचना जो है वेदांत भित्तिक होगी। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि दैट सोसाइटी इज़ मोर सिविलाइज्ड वेयर द हाईएस्ट ट्रूथ्स बिकम प्रैक्टिकल। उस सोसाइटी को यानी समाज को सभ्य बोला जाएगा जिसमें ये जो परम सत्य है वो कार्यान्वित होते हैं। कार्यान्वित मतलब कार्यकरी होते हैं, व्यावहारिक होते हैं उसको। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये जो सिविलाइजेशन यानी कि जो संस्कृति है, सभ्यता को है, स्वामी जी ने भगवत प्राप्ति के यानी कि गॉड रियलाइजेशन के साथ में उसको मानो उन्होंने एक कर दिया कि सभ्यता जो है हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति जो है वो अगर उसको कहा जा सकता है कि ये अगर संस्कृत है ऐसा और आध्यात्मिक है तब ये कह सकते हैं कि उसको यानी कि वो हाईएस्ट ट्रूथ्स यानी कि सबसे परम सत्य जो है वो उसमें व्यवहारिक होने चाहिए। तो ये चार प्रकार की जो ये है स्वामी जी ने, क्योंकि स्वामी जी इतिहास के भी बहुत बड़े अभ्यास यानी कि अध्ययन करने वाले थे, इन्होंने इन सब को संशोधन करके अपने इस मठ और मिशन की स्थापना उन्होंने उस समय की थी। तो इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं कि ये सभी हम यहाँ पर जो कह रहे हैं कि यही लोग जो है इस धर्मभाव की रक्षा और उसके प्रचार के केंद्र स्वरूप बनेंगे। और शिष्य अब पूछता है कि क्या फिर वो ठाकुर के गृही भक्त जो थे वो जो अलग अलग बातों से ठाकुर का प्रचार कर रहे हैं वो क्या सत्य नहीं है? स्वामी जी कहते हैं कि एकदम झूठा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्होंने जो ठाकुर के बारे में जाना है, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने जो ठाकुर के बारे में जितना भी जाना है वो आंशिक सत्य है और जिसकी जितनी क्षमता है उसने उतना ठाकुर का समझ करके उसकी चर्चा की है। वैसा करना भी बुरा नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा समझेगा कि मैंने जो समझा है वही सच है, वही सत्य है और पूर्ण है, तो फिर वो दया का पात्र है। क्योंकि भगवान को पूर्ण रूप से जानना सभी को सत्य नहीं हो सकता। केवल एकमात्र जो है वो स्वयं ही अगर कह दे और बोल दे तो ही हो सकता है। जैसे अर्जुन ने गीता में उसको कहा था कि असि तो देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रवीषि में। असि देवल व्यास जो है तुमको भगवान बोलते हैं और स्वयं तुम बोल रहे हो कि तुम भगवान हो, इसलिए विश्वास हो रहा है। और स्वयं एवं आत्मना आत्मानम वेत्थत्वम पुरुषोत्तम, तुम अपने आप को जान सकते हो और कोई तुमको जान नहीं सकता। तो ये अवतार पुरुषों को समझना ये बहुत बड़ी मुश्किल बात रहती है। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये तो आंशिक सत्य तो इन लोगों ने जाना है। जैसे कि ठाकुर उदाहरण दे देते कि एक चींटी एक चीनी के पहाड़ के पास गई और फिर उसने एक दाना खाया और एक दाना मुंह में रख करके वापस जा रही, तब सोच रही थी कि पूरा पहाड़ अगले बार लेके जाऊंगी। तो इस प्रकार की मतलब नादानी होगी।
एक बार ठाकुर ने भी इनको भी पूछा था, जैसे उनके एक शिष्य थे वैकुंठनाथ सान्याल, तो उनको पूछा था कि ये राम आदि जो भक्त हैं वो मुझे अवतार कहते हैं, तुमको क्या लगता है? तब उन्होंने कहा था कि आपको अवतार कहते हैं तो बहुत छोटी बात कह रहे हैं ये तो वो तुमको क्या लगता है? तो उन्होंने कहा था कि अरे अवतार जहाँ से उद्भूत होते हैं वो आप है स्वयं। तो ठाकुर बड़े प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने कहा था कि चलो मैं तो नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे बारे में मेरी जो चिंता थी वो दूर हो गई। तो इस प्रकार से यानी कि उसका जो पूर्ण आविर्भाव जो होता है, जैसे ठाकुर ने कहा है कि उस दिन मैंने देखा सच्चिदानंद मेरे शरीर से बाहर चला गया और उसने कहा कि मैं पूर्ण रूप से आविर्भूत हुआ हूँ, लेकिन इस बार सात्विक भाव का पूर्ण ऐश्वर्य यहाँ पर है। तो इसलिए ये स्वामी जी कह रहे हैं यहाँ पर कि जो भी है वो इस सत्य को आंशिक रूप से समझ गया है, क्योंकि ठाकुर को बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह से उसको समझा था। कोई कहते थे तांत्रिक है, कौल है, कोई सिद्ध महापुरुष कहते थे, कोई कहते थे चैतन्य देव आए नारदीय भक्ति का प्रचार करने के लिए, कोई कहते थे कि साधना करना ठाकुर की इच्छा के विरुद्ध है या अवतारत्व के विश्वास के विरुद्ध है। तो कोई कहता था कि इस प्रकार के सर्वत्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की बहुत सारी बातें तुम इन लोगों के मुंह से सुनोगे, लेकिन इस पर मत कभी ध्यान नहीं देना। ठाकुर कौन थे ये कोई जान नहीं पाया। बोलते हैं कि पूर्व अवतारों की जो समष्टि घनीभूत जो है वो अभी इस समय वहाँ पर उपस्थित हुई है। बोलते हैं स्वामी जी बोलते हैं कि प्राणपण पूरे जीवन आजीवन तपस्या करके मैं रत्ती भर भी नहीं समझ पाया, इसलिए उनके संबंध में बोलते समय बड़ा संयमित होकर के बोलना पड़ता है। और जो जैसा है, जिससे पात्र जिसका है, उसी में उसको दे करके उन्होंने पूर्ण कर दिया। और अगर बोल रहे हैं, स्वामी जी आगे कह रहे हैं कि उनके इस भाव समुद्र की एक बूंद अगर कोई धारण कर सके तो वह देवता बन जाएगा। और आज तक ऐसा इस प्रकार से सर्व भावों का समन्वय जो है वो आज तक जगत के इतिहास में नहीं देखा गया। वो कौन इस रूप में धारण करके आए थे कोई नहीं बता पाया। अवतार कहने से तो उनको छोटा कर दिया जाएगा। और स्वामी जी कह रहे हैं कि जब अपने संतानों को वो उपदेश दिया करते थे तो पहले चारों तरफ देखते थे कि बाहर के लोग तो कोई है नहीं, और तब उनको ज्वलंत भाषा में त्याग और तपस्या का जो महिमा है उसकी उनके पास में वर्णन किया करते थे। और तभी स्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसा हम लोगों ने एक ज्वलंत वैराग्य उनके भीतर में देखा था, इसलिए तो हम लोग संसार त्यागी उदासीन बन गए। शिष्य कहते हैं कि महाराज ये गृही और सन्यासियों के बीच में इतना अंतर क्यों रखते थे? स्वामी जी कहा है कि ये तो तुम उनसे ही भक्तों से पूछ कर देख। इन लोगों ने तो सभी सर्वत्यागियों ने तो ईश्वर प्राप्ति के लिए पूरा अपना अहित जीवन दे दिया है, सभी भोगों को त्याग किया है और उन्होंने जीव सेवा के लिए जीवन अपना पूरा दे दिया है। आजीवन पवित्र रहें और त्याग और वैराग्य की मूर्ति है। तो इन लोगों के साथ में इन बाकी लोगों की कैसी तुलना हो सकती है? ठाकुर कहा करते थे कि जैसे साधारण मक्खी रहती है वो तो कभी मिठाई पर बैठती है तो कभी विष्ठा पर बैठती है। तो ये सब तुम देखो अपने ही स्वयं समझ करके ही उसका निर्णय कर लो। शिष्य कहता है कि जिन्होंने ठाकुर की कृपा प्राप्त की है फिर वो कैसे गृही हो सकता है या गृहस्थ में उसको कैसे ही दिलचस्पी आ जाएगी? वो तो घर में रह कर के भी त्यागी की तरह रह सकता है या उसका भी त्यागी के समान ही है। स्वामी जी ने कहा है कि जिसने ठाकुर की कृपा प्राप्त की है तो फिर वो कभी उसका मन और बुद्धि कभी संसार में आसक्त नहीं हो सकता। कृपा की परीक्षा ही है, परिचय ही यही है कि वो कभी काम कांचन में उसकी आसक्ति नहीं रहेगी। अगर यदि किसी ने यानी कि किसी की अगर ऐसी नहीं हुई है तो समझना कि ठाकुर की कृपा कभी उसको ठीक प्राप्त नहीं हुई है। एक जगह ऐसा भी स्वामी जी ने कहा है कि ऐसा अगर ठाकुर को देख कर भी अगर कोई काम कांचन में आसक्त हुआ है तो समझना कि उसने ठाकुर को नहीं देखा है, ठाकुर के भूत को देखा है, ऐसा कहा है। तो स्वामी जी अभी शिष्य उसको दूसरा प्रसंग उठा करके कह रहे हैं कि स्वामी जी आपने तो देश विदेश में इतना परिश्रम किया, उसका परिणाम क्या हुआ? स्वामी जी कहते हैं कि क्या हुआ ये तो अभी बाद में समझ में आ जाएगा। अभी तो केवल मैंने जो कुछ किया है वो थोड़ा ही लोगों को
यानी कि देख सक रहे हैं। लेकिन समय के अनुसार ये ठाकुर का उदार भाव जो है सबको ग्रहण करना पड़ेगा। बस अभी इसकी मात्र सूचना मात्र है, क्योंकि ये जो प्रबल बाढ़ आई है ठाकुर के रूप में, जो महाशक्ति की बाढ़ आई है, इसमें सबको बह जाना पड़ेगा। क्योंकि अवतार पुरुष जब आते हैं, और जैसे ठाकुर जैसे अवतार पुरुष आते हैं, तो वो कुछ लोगों के लिए नहीं आते, कतिपय लोगों के लिए नहीं आते, या कुछ समय के लिए उसका प्रभाव नहीं रहता। जैसे स्वामी जी ने कहा है, ये तो 1500 साल चलेगा। अब देखा जाए तो पूर्व में जो अवतार हुए, जैसे प्रभु श्री राम आए, श्री कृष्ण आए, उनको आकर के किसी को 10,000 साल हो गए, किसी को 5,000 साल हो गए, बुद्धदेव को 2,500 साल हो गए। लेकिन क्या उनका प्रभाव कम हो गया? प्रभाव तो कम नहीं हुआ, वैसे ही सभी लोग उनके प्रति ये है। तो इनका भी ये जो अभी प्रबल जो बाढ़ आई है ठाकुर की इस रूप में, जो भाव की प्रबल शक्ति की जो बाढ़ आई है, इसमें धीरे धीरे सबको आना ही पड़ेगा। अभी तो केवल समझ लो कि किनारा ही भीग गया है, बाकी अंदर तक पानी आया ही नहीं है। शिष्य कहता है कि ठाकुर के बारे में आप थोड़ा सा हमको बताइए। स्वामी जी कहते हैं कि यही तो दिन रात तुम सुन रहे हो, उनकी तुलना क्या की जा सकती है, उनकी तुलना वही है। शिष्य कहता है कि हम तो उन्हें देख नहीं सकते, हमारे उद्धार का कोई उपाय नहीं। स्वामी जी कहते हैं कि ये स्वामी जी की कृपा जिन्होंने साक्षात प्राप्त, ठाकुर की कृपा जिन्होंने साक्षात प्राप्त की है, उन सब का तो सत्संग तुम कर रहे हो, उनके पास बैठ रहे हो, उनका जीवन देख रहे हो, और उनके त्यागी संतानों के भीतर ही तो ठाकुर है। अब उनकी सेवा करने पर कभी ना कभी तुमको इसकी अनुभूति जरूर होगी, समय आने पर सब देख पाएगा। शिष्य पूछता है कि ठाकुर आपके बारे में क्या कहते थे, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। स्वामी जी कहते हैं कि मैं क्या बताऊं मेरे बारे में, जो देख तो रहे हो सकता है कि उनके कोई दैत्य दानवों में एक आध मैंने रहूँगा मैं। ऐसे सुन कर के हंस रहे थे। अब कहते कहते स्वामी जी का मुखमंडल भी गंभीर हो गया। नौका गंगा जी के ऊपर चल रही थी, धीरे धीरे नील आकाश में सूर्यास्त हो रहा था, और सूर्य की जो रक्तिम किरणें जो थी वो स्वामी जी के चेहरे पर आ रही थी, उद्भासित, उनका चेहरा उद्भासित हो रहा था, और नाव धीरे धीरे चल रही थी। उस समय वो अपने ही मन में गाना गा रहे थे। वो प्रसिद्ध गाना है पन्नालाल भट्टाचार्य का, आशा राशा भवे राशा आशा मात्र होलो, एकोन संध्या वेला घोरे चले घोरे निये चलो। तो ये अपने ही मन से, और स्वामी जी तो सुकंठ गायक थे और गा करके सुना रहे थे। शिष्य भी उनके इस मधुर कंठ की आवाज़ सुन करके पूरा मुग्ध हो गया, उनकी तरफ देखने लगा टकटकी लगा करके। स्वामी जी कहने लगे, तुम्हारे पूर्व बंगाल में तो इस प्रकार के कोई मधुर कंठ से गाने वाले लोग हैं नहीं। जब तक माँ गंगा का जल पेट में नहीं जाता तब तक सुकंठ गायक हो नहीं सकता। ऐसे कह कर के फिर नौका जब मठ के किनारे में लग गई, तब वो शिष्य के साथ उतर करके फिर मठ में आए और पश्चिम के बरामदे में बैठ गए। और इसके बाद में एक और अध्याय बचा है, उसकी चर्चा फिर अगली बार हम लोग करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।